जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 और फर्स्ट लॉ जो हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखने में नाम बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट। तो वर्ड बाय वर्ड पहले मैं आपको बताती हूँ कि डिमिनिशिंग और मार्जिनल और यूटिलिटी जो है इनका क्या क्या मीनिंग है। डिमिनिश का तो बाय द नेम आप देख सकते हैं, डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज़ होना। और ये किस चीज़ का लॉ है? जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, जो आपकी एक चीज़ कंज्यूम करने की जो पावर है उसमें डिक्रीज़ कैसे आता है। सबसे पहले देखते हैं यूटिलिटी। व्हाट इज़ यूटिलिटी? द पावर ऑफ अ प्रोडक्ट बाय विच अ ह्यूमन वांट इज़ सेटिस्फाइड। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूटिलिटी क्या चीज़ होती है कि आप एक चीज़ जो कंज्यूम कर रहे हैं उस पावर को जो है आप यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड जो है, इससे आपकी भूख ख़त्म होती है, आप कपड़े पहनते हैं तो इससे जो है आपके एक जो कपड़ों की तलब होती है वो ख़त्म होती है। तो यूटिलिटीज़ जो है हमारे पास आगे इसकी ये फर्दर टाइप्स हैं and these are very important, so please listen carefully. What is initial utility? The utility gained by first unit of consumption. For example, आपको भूख लगी है, आपके पास 10 जो हैं वो एप्पल्स पड़े हुए हैं, तो जो आप पहला एप्पल कंज्यूम करेंगे वो आपकी इनिशियल जो है वो यूटिलिटी होगी। नेक्स्ट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी। The utility we get from last additional unit of consumption. ऐसा यूनिट, ऐसी यूटिलिटी जो हम, जैसे हमने एक लिया, फिर हमने दूसरा सेब लिया, तीसरा सेब लिया, जब हम थर्ड सेब लेंगे, थर्ड एप्पल कंज्यूम करेंगे तो उससे जो हमारी यूटिलिटी है वो हमें होता है कि जी यहाँ पे जो आके ना अब हम सेटिस्फाई होने वाले हैं। मज़ीद एक या दो एप्पल्स लेंगे तो उससे हमारी जो है वो यूटिलिटी सेटिस्फाई, हमारी वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, हमें यूटिलिटी मिल जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इनिशियल यूटिलिटी के बाद आता है, क्योंकि हम लोग एक एप्पल हमने कंज्यूम किया, फिर दूसरा, अब तीसरा कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारी आती है पॉजिटिव यूटिलिटी। जब आपने मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूम ले लिया है, आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल गई है एप्पल कंज्यूम करने की वजह से, तो अब पॉजिटिव यूटिलिटी जो है वो क्या होती है कि द यूटिलिटी अबव ज़ीरो इज़ पॉजिटिव। यूटिलिटी अबव जो ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो का मतलब ये होता है यहाँ तक जो आप एप्पल्स, आपने फॉर एग्जांपल 3 एप्पल्स कंज्यूम किए, यहाँ तक आपकी यूटिलिटी पॉजिटिव है कि हाँ जी इधर तक जो है आपका पेट जो है वो अब भरने वाला है। तो ज़ीरो यूटिलिटी तक पहुँचते पहुँचते आपकी जो है वो यूटिलिटी का जो लेवल है वो मैक्सिमम हो जाता है कि अब इससे मज़ीद आप एप्पल्स को कंज्यूम नहीं करना चाहेंगे। तो पॉजिटिव यूटिलिटी के फ़ौरन बाद जो आती है वो ज़ीरो यूटिलिटी होती है। ज़ीरो यूटिलिटी क्या होती है? व्हेन द कंज्यूमर हैज़ फुली सेटिस्फाइड हिज वांट एंड इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू यूज़ मोर। ज़ीरो यूटिलिटी का मतलब है कि आपने कंज्यूम कर लिया एप्पल्स, 2 किए, 3 किए, 4 किए, अब जब आपकी यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो चुकी है, आपकी भूख ख़त्म हो चुकी है, यू डोंट नीड फर्दर मोर एप्पल्स टू कंज्यूम। यहाँ पे आपकी यूटिलिटी जो है वो दैट विल बिकम ज़ीरो। पॉइंट ऑफ सिचाइटी क्या होती है? सिचाइटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये क्या होता है? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर इज़ ज़ीरो, हिज टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम। आपकी मार्जिनल जो यूटिलिटी है, अब आपका पेट भर गया, यू डोंट नीड एनी मोर एप्पल टू कंज्यूम, यहाँ पे आपकी जो टोटल यूटिलिटी है एप्पल कंज्यूम करने की वो मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद जो है वो डिक्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। तो दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड सेटिस्फैक्शन और सचाइटी पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास आती है यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी। नेगेटिव यूटिलिटी क्या चीज़ होती है? कंजम्पशन आफ्टर पॉइंट ऑफ सचाइटी मेक्स इट नेगेटिव। अब जब आप एक चीज़ से सेटिस्फाई हो गए हैं, आपकी भूख भी ख़त्म हो गई है, तो अब जो आप एप्पल कंज्यूम करेंगे वो नेगेटिव यूटिलिटी, नेगेटिव सेटिस्फैक्शन तो वो होगी नहीं। यूटिलिटी तो उसकी होगी लेकिन वो नेगेटिव जो है वो उस तरफ चला जाएगा और उससे सेटिस्फैक्शन नहीं होगी आपके, बल्कि उससे क्या होता है कि बेजारी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? द सम ऑफ यूटिलिटी ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। आपने जितने यूनिट्स फॉर एग्जांपल 3 एप्पल्स कंज्यूम किए हैं, 4 किए हैं, 5 किए हैं, उनकी सब की यूटिलिटी मिला के जो है वो टोटल यूटिलिटी आपकी बनेगी।
तो ये थोड़ा सा इसका यूटिलिटी का एक कॉन्सेप्ट था जो हमने आगे पीछे जो ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे इसके थोड़े से ये टाइप्स भी आपको बता दिए। अब अगर इसकी हम लोग टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, तो मैंने आपको बताया कि एप्पल्स कंज्यूम किए, फॉर एग्जांपल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन जो है, या हम कहते हैं नंबर ऑफ़ एप्पल्स, ये हमारे पास यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन भी हैं। नंबर ऑफ़ एप्पल्स भी हो गए, यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन भी हो गए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एप्पल आपने कंज्यूम किया है, तो उसके लिए आपकी जो यूटिलिटी है वो कितनी होगी, 8 पॉजिटिव यूटिल्स। इज़ इट क्लियर? 8 पॉजिटिव यूटिल्स जो है ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी, यानी कि अभी आपकी जो यूटिलिटी का पॉइंट है वो मैक्सिमम है, जिसका मतलब है कि आप और ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं। यहाँ पे जो आपकी टोटल यूटिलिटी है, इनिशियल जो आपका स्टेज है, इनिशियल जो स्टेज है ये भी आपका होगा 8 यूटिल्स। यूटिलिटी को मैंने आपको कल भी बताया था, यूटिल्स में जो है इसको मेजर किया जाता है। अब हमने कंज्यूम किया सेकंड एप्पल हमने इधर कंज्यूम किया, तो क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी पहले हमारी 8 यूटिल्स थी, अब वो डिक्रीज हो गई है, लेकिन है वो पॉजिटिव में ही, राइट। अब मैंने आपको बताया था टोटल यूटिलिटी जो है द सम ऑफ यूटिलिटी ऑफ ऑल द यूनिट्स कंज्यूम। तो ये हमने कितने यूनिट्स, 2 कंज्यूम किए हैं यूनिट्स, तो उसको अगर हम प्लस करें उनकी मार्जिनल यूटिलिटी को, तो 8 + 6 = 14 यूटिल्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड एप्पल हमने कंज्यूम किया, this would give us 4 पॉजिटिव यूटिल्स। 4 पॉजिटिव अब ये डिक्रीज़ हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी वो बाय द टाइम जो है वो, आपने पहले 8 सेब खाए, फिर आपको अभी भूख लगी हुई थी, फिर आपने जो है 1 यूनिट सेब का लिया, आपको इतनी भूख थी। अब जब आपने दूसरा लिया तो आपकी भूख थोड़ी कम हो गई। जब आपने थर्ड एप्पल कंज्यूम किया तो आपकी जो भूख थी या पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन था वो और कम हो गया। तो अब इन सब को जो है हम लोग यहाँ पे कंपेयर, इसको टोटल यूटिलिटी का 14 + 4 = 18 यूटिल्स। देन वी कंज्यूम दी फोर्थ एप्पल हमने कंज्यूम किया, तो उसके अंदर जो थी हमारी फोर्थ से तो यूटिलिटी थी वो 2 पे आ गई, कि अब मज़ीद जो है हम और कंज्यूम करेंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगी यूटिलिटी। तो 18 + 2 = 20 यूटिल्स। यहाँ पे फिफ्थ एप्पल जब कंज्यूम किया है, फोर्थ एप्पल तक आके जो है हमारी जो यूटिलिटी थी वो मैक्सिमम हो चुकी है। फिफ्थ एप्पल पे हमारी जो यूटिलिटी है वो 2 से डिक्रीज़ होके ये 2 पॉइंट से कम हो रही है और ये 0 पे आ गई है, 0 यूटिलिटी हो गई है, 0 हो गई। अब यहाँ तक मैक्सिमम हो चुकी थी, यहाँ पे आके 0 होगी। इसके बाद हम और एप्पल कंज्यूम करना नहीं चाहेंगे, अगर हम करेंगे तो दैट विल बी द नेगेटिव यूटिलिटी। 20 + 0 = 20 यूटिल्स। So this is the, what is this, point of satiety, सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है, और इसका मतलब है कि मज़ीद एप्पल्स कंज्यूम हम नहीं करना चाहेंगे। तो लास्ट जो है सिक्स्थ एप्पल अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो यूटिलिटी है वो -2 हो जाएगी, यानी नेगेटिव हो जाएगी। और टोटल यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो 20 - 2 = 18। 20 से अब ये डिक्रीज़ होके 18 पे आ गई। तो ये हमारा जो था टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा मैंने आपको समझाया है। अगर हम इसकी डायग्राम जो है वो बनाएं तो लाइक वी कैन, दिस इज़ आर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन।
डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर भी ये बहुत इजी है। ओके, लेट्स टेक द एक्सिस। ओके, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है और दिस इज़ आर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो है हम लोग यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन लेंगे, यानी कि जितने एप्पल्स हमने कंज्यूम किए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6. So we have consumed 6 apples and we are going to take these units of consumption on x-axis. Now let's take on y-axis marginal utility and TU total utility. ओके, मार्जिनल यूटिलिटी जो थी हमारी वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? ज़ीरो से। और फर्स्ट यहाँ पे आप इसके मैयर कर लें ज़ीरो से, क्योंकि हमने 4 का डिफरेंस लिया है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लें। ज़ीरो हो गया, 2 4 8 12 16 एंड 20। हमारा जो फर्स्ट हमने एप्पल कंज्यूम किया था उस पे हमारी जो पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको करेंगे कंसिडर, उसके बाद टोटल यूटिलिटी। पॉइंट नंबर 1 पे जब हमने पहला एप्पल जो है वो, यहाँ पे आप एप्पल्स लिख लें तो आसानी होगी। ओके, पहला एप्पल जब हमने कंज्यूम किया तो यहाँ पे हमारी जो यूटिलिटी थी वो कितनी थी? 8। ओके, नेक्स्ट जब हमने सेकंड लिया तो हमारी जो यूटिलिटी थी वो कितनी हो गई? 6। दिस इज़ द 6th वन। जब हमने थर्ड एप्पल कंज्यूम किया तो देन वी गॉट दी 4 यूटिल्स। देन वी कंज्यूम दी 4th पे, जब हमने फोर्थ एप्पल जब लिया तो यहाँ पे जो हमारी यूटिलिटी थी दैट बिकेम 2। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये स्टेप वाइज जो है यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रही हूँ, दैट इज़ डिक्रीजिंग। 5th पॉइंट पे हमारी जो थी वो 0 हो गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और 6th पॉइंट पे जो थी वो हमारी -2 हो गई थी। सो दिस इज़, सो इफ़ वी जॉइन द पॉइंट्स व्हाट टाइप ऑफ कर्व वी गेट। दो ये इतना स्ट्रेट नहीं है आपको यहाँ पे लगेगा, लेकिन जब आप इसको ड्रॉ खुद से करेंगे तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसका पॉइंट है। एक मार्जिनल यूटिलिटी की जो है वो कर्व बन गया है। यू कैन सी हेयर इट इज़ डिक्रीजिंग एट पॉइंट नंबर 5th इट बिकेम 0, और जब हमने फर्दर यूनिट्स कंज्यूम किए तो वो नेगेटिव हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में भी जा सकती है, लेकिन टोटल यूटिलिटी के केस में ऐसा नहीं होता। टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। ओके, टोटल यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1 पे जो थी हमारी, पॉइंट नंबर 1 पे हमारी टोटल जो यूटिलिटी थी वो थी, थोड़ा सा इसमें ये 8 थी, ठीक। फिर पॉइंट नंबर 2 पे आपने देखा टोटल यूटिलिटी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है स्टेप वाइज विद द यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, और लेकिन यहाँ पे जो जो कंज्यूम कर रहे हैं यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। सेकंड जब हमने किया तो हमारा पहले 8 था, फिर हमारा जनाब 14 ये, फिर जब हम लोगों ने थर्ड यूनिट जो है वो कंज्यूम किया तो उस पे जो था हमारा पॉइंट था दैट वाज 18 थर्ड यूनिट पे। फोर्थ यूनिट पे इट बिकेम 20। अब जब 20 हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो फिफ्थ यूनिट पे जाके कांस्टेंट हो गया, 0 पे ठहर गया टोटल यूटिलिटी हमारी। और जब हमने फर्दर जो है 6th यूनिट कंज्यूम किया तो उसमें क्या हुआ कि हमारा जो पॉइंट था वो डिक्रीज़ हुआ 20 से 18 पे, एज वी हैव डन इन द टेबुलर फॉर्म। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें फ्रॉम दिस, तो ये कुछ हमारा टोटल यूटिलिटी का इस तरह का कर्व होगा। पहले इंक्रीजिंग है, फिर कांस्टेंट है, एंड देन इट इज़ डिक्रीजिंग।
तो मार्जिनल यूटिलिटी तो हमारी डिक्रीजिंग ही है, डिमिनिशिंग ही हो रही है, डिमिनिश हो रही है, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, फिर एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट होती है, देन इट बिकम्स डिक्रीजिंग। तो ये जो है हमारा एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट था मार्जिनल यूटिलिटी का। आप इसको चेक कर लें एक दफ़ा। तो आज जो है हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसकी थोड़ी सी टाइप स्टडी की हैं, फिर उसके अंदर जो है हमने इसका जो है टेबुलर फॉर्म स्टडी की है। उस टेबुलर फॉर्म को हमने लोकेट किया डायग्राम के अंदर, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी ये हमारी। और कल जो है फिर हम लोग इसके अजम्पशंस वगैरह जो हैं वो स्टडी करेंगे, इस लॉ के क्या अजम्पशंस थे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके बाद ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, फिर हमारे पास इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी के ये दोनों लॉ साइड बाय साइड मैंने कहा आप लोगों को समझ आ जाएं, तो हम आगे पीछे इनको डिस्कस करेंगे। आज की जो डेट यहाँ तक हम लोगों का लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया है। अगर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस यू वांट टू आस्क इन, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।